नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विभिन्न संस्थाओं द्वारा मनाया गया कारगिल विजय दिवस। प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक से भद्रकाली मंदिर तक जाने वाला मार्ग हुआ अवरुद्ध। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 5 अक्टूबर को जयपुर में किया जाएगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। जोहड़ पायतान की भूमि से कब्जे हटवाने तथा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करवाने की मांग। गांव ढालिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का तहसील सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में लिया गया विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने का निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को जिला मुख्यालय पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा कारगिल में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जिला मुख्यालय पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि सन 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए ही आज के दिन यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र प्रसाद शर्मा तथा प्रख्यात लॉयर शंकर लाल सोनी ने उस दौरान रही कमियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार उस दौरान एयरफोर्स का इस्तेमाल करती तो शायद हमारे देश के इतने जवानों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। कर्नल राजेंद्र प्रसाद के अनुसार एयरफोर्स का इस्तेमाल न करना तथा पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भारत द्वारा हमले न करना शायद अंतर्राष्ट्रीय समझौते का ही कोई कारण रहा होगा। अधिवक्ता शंकर लाल सोनी के अनुसार पूरे देश को शहीद हुए सैनिकों के बलिदान पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष शहीद हुए सैनिकों को स्मरण कर हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल में देश के प्रति सेवा और बलिदान का जज्बा रखना चाहिए। ये पाकिस्तान और इंडिया में मुआहदा था कि इन हाइट्स पे सर्दी के दिनों में ट्रुप्स नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुआहदे को तोड़ते हुए और मुजाहिदीन एज सो कॉल्ड, जो उन्होंने कहा थी तो पाकिस्तान की आर्मी ही, लेकिन मुजाहिदीन के भेष में उन्होंने हाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर ली थी। ये ऐसी हाइट्स थी जो कि दूसरी जो हमारा एरिया था उससे बहुत ऊंची थी, और इसको खाली कराने के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हम नीचे से जा रहे थे, वो ऊपर ट्रेंचों में खोद करके और अपने मोर्चे लिए हुए बैठे थे। इसमें मुझे पता नहीं है क्या कारण है। इसको खाली कराने के लिए हम इन्हीं हाइट्स पे जहाँ पे कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाई किए थे उन्हीं को हमने खाली करवाया। हमने कोई दूसरी जगह पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। ये शायद कोई इंटरनेशनल रीज़न रहे होंगे, और हमने
एयरफोर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो ये एक तरह से भारतीय सेना का साहस और उनके बलिदान और उनका जो हौसला है और उन पर जो धैर्य है कि जिस तरह से किसी का एक हाथ और एक पाँव बांध दो और फिर कहो कि लड़ो। तो भारत की सेना तो अगर असलियत में इसी तरह से लड़ी थी, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं था कि हम और मोर्चे नहीं खोलते, क्योंकि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज से बहुत ज़्यादा संख्या में है। और यही क्वेश्चन कारगिल के युद्ध के दौरान मेरे से बार बार बहुत प्रबुद्ध जनों ने यहाँ पूछा। तो मैं उनसे कह रहा था कि डिप्लॉयमेंट करने के लिए, भेजने के लिए अगर हमारे पास 1000 भी आदमी है, लेकिन ऊपर जगह जो है वो 20 या 25 या 30 ही जवान चढ़ सकते हैं, तो उस 1000 जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस लड़ाई जीतने के अंदर सिर्फ पीछे से वेव के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अटैक इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे जगह होगी और ऐसे युद्ध होंगे जिनमें कि हाइट पे बैठे हुए दुश्मन ने कब्जा कर रखा है और नीचे से फौज जो है उनको खाली करवाने के लिए प्रयत्न किया और खाली करवाया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके दो ही जो फेल्योर मेरी निगाह में है, अब गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, या हम वार को एक्सेलेरेट नहीं करना चाहते थे, या विदेशों से या अमेरिका से ये प्रेशर रहा हो कि हम डाइवर्शनरी अटैक कई जगह पे कर सकते थे पाकिस्तान की। हमारी फौज उससे बहुत ज़्यादा उनको पर फोर्स खाली करना पड़ता। अगर हम लाहौर थ्रेटन करते तो कैसे वो बैठ जाते हैं राइट पे। इसी तरह से अगर एयरफोर्स उन पर अटैक करने के लिए हम उनको इजाज़त देते तो हमारी एयरफोर्स सक्षम थी कि हमें जवानों को नीचे से क्रॉल करते हुए गोलियों की बौछार के अंदर इस तरह से ऊपर चढ़ने के लिए ये नहीं करना पड़ता, ये इतने बलिदान नहीं करने पड़ते। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अपने बॉर्डर पे पाकिस्तान और चीन पे हमेशा ही ये लोग खुरापात करते रहे हैं। पाकिस्तान ने जो समझौता हुआ, अपना घोषणा पत्र हुआ था फरवरी 99 का, उसकी उल्लंघना करके इन्होंने अपने घुसपैठ भेज के और हमारी सीमाओं में घुसना शुरू कर दिया था और काफ़ी इन्होंने हमारी 5-6 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। कारगिल पर जो है पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। उसके बाद में हमारे करीब 2 लाख सैनिक भेजे गए और ये लड़ाई विश्व की टफ लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना बहुत ज़्यादा हाइट पर थी और अपने को नीचे से जो सेना को चढ़ना था, जिसमें करीब हमारे 500 कमांडोज जो है वो शहीद हुए थे और करीब 1400-1500 कमांडोज जो है वो घायल हुए थे। और इसमें हालांकि बड़ी बहादुरी से हमारी सेना ने लड़ाई करके और विजय प्राप्त की और उन लोगों को खदेड़ा। ये निसंदेह जो है वो एक गर्व की बात है और हम श्रद्धांजलि देते हैं हर वर्ष 26 जुलाई को। एक तो जो बॉम्बे में कांड हुआ था और एक हमारे कारगिल सैनिक को, कि उन्होंने के कारण हमारी सीमाएं हम सुरक्षित हैं उन लोगों के कारण ही। लेकिन इसके साथ साथ अपनी व्यक्तिगत जो है राय ये रखना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से हम लोगों ने हमारी इन चौकियों को सुनना छोड़ रखा था, जिसके कारण ये घुसपैठ हुई। और इस लड़ाई में वायु सेना को बहुत विलम्ब से भेजा गया, जिसके कारण हमारे इतने कमांडो गए। अगर हमारी भारतीय सेना, हालांकि मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ हम लोग पढ़ते आए कि अगर भारतीय सेना द्वारा हवाई हमला कर दिया जाता शुरू से ही, तो शायद हमें इतने कमांडो हमारे नहीं गंवाना पड़ते। और वर्तमान में इस बात की मतलब हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय बॉर्डर सुरक्षित करने में सेना सक्रिय है और सरकार भी जो है वो पूर्ण इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि चीन लगातार खुरापात कर रही है और ये सशक्त नेतृत्व भी है केंद्रीय सरकार का कि लगातार हम चीन से अड़े हुए हैं और चीन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और हम आशा करते हैं कि हमारी सेना मजबूत रहे और हम नागरिक होने के नाते हम लोगों को भी सेना को हर तरह से जो है वो बढ़ावा देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक होने से भद्रकाली मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस दौरान कई श्रद्धालु पानी के खतरे को नजरअंदाज कर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। लगभग 5 वर्षों बाद घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक देखी गई है। आसपास के किसानों ने बताया कि इससे पहले सीमित मात्रा में बरसात होती थी और उस पानी को हरियाणा के ओटू हेड पर ही रोक लिया जाता था, लेकिन इस बार पहाड़ों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी की आवक ज्यादा है, इसलिए हरियाणा से पानी होता हुआ हनुमानगढ़ के घग्गर बहाव क्षेत्र में पहुंचा। घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी आने से ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर भद्रकाली माता के मंदिर को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण मंदिर मार्ग
मार्ग तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल हो रहा है। इस दौरान श्रद्धालु विभिन्न वाहनों से पानी के बीच से गुजरते हुए मंदिर तक पहुंचते देखे गए। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पानी के खतरे को देखते हुए एहतियात बरतने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक पानी की आवक के बाद कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो माड़ा मोटा लगता ही है, काम तो फिर होना ही है, माता से जाना ही होना ही है ही, उसका होएगी माता के दर्शन करना आए, धक्का वजदा इतना पानी को नहीं गा करते हैं उन्हें ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੀ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। डर तो लग रहा है, कदे भोग मारना आई सी तो हम कहिए कि लंबी किधर दी रास्ता ही आ जाएगा, कोई ऐसे रास्ता या ऊपर दिया घूम के या इधर आओ कि भी हो गए लम्बा पैंदा है। रोज तो नहीं आते, कदे ही आने आते आ पानी आ रहा है, परसों आया लगता नहीं लगता पानी का। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रदेशव्यापी आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रदेशव्यापी आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेताओं का कहना था कि राज्य सरकार की ओर से समय समय पर दिए जाते रहे आश्वासनों के बावजूद लंबा समय गुजर जाने के उपरांत भी रोडवेज एवं इसके कर्मचारियों को आर्थिक संकट से निजात दिलाने की दिशा में कोई ठोस परिणाम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा की ओर से 26 जुलाई से 27 अक्टूबर तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके तहत आज पूरे प्रदेश स्तर पर आगामी घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 माह के लगातार क्रमबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन में 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि वेतन एवं पेंशन तथा 1 माह के सेवानिवृत्ति परिलाभ का हर माह के पहले कार्य दिवस को भुगतान, 24 जुलाई 2021 से बड़े महंगाई भत्ते, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान एवं पेंशन संशोधन, गत 5 वर्ष में 4000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया सेवानिवृत्ति लाभों का एकमुश्त भुगतान, खाली पदों पर नई भर्ती, नई बसों की खरीद आदि एवं रोडवेज को राज्य सरकार में समायोजित करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन की आगामी कड़ी में 3 अगस्त को जयपुर के स्वामी कुमारानंद हाल में संयुक्त मोर्चे के घटक श्रमिक संगठनों के 120 प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। उन्होंने बताया कि 12-13 अगस्त को कार्य समय के दौरान कमीज पर काले रिबन की पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 17-18 अगस्त को सभी इकाइयों में दोपहर 1 घंटे का प्रदर्शन, 25-26 अगस्त को सभी इकाइयों में धरने, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक संयुक्त मोर्चे के घटक श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से सभी इकाइयों के दौरे कर वहां कर्मचारियों की सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली होगी। 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य तथा 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल रखी जाएगी। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों में गगनदीप शर्मा, विक्रांत सारण, राकेश मुंड, पृथ्वी महला, नायब सिंह, केहर सिंह, गुरचरण सिंह, भगत सिंह, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, गुरदास सिंह, अशोक कुमार, महावीर जोशी, दूरीचंद, पवन शर्मा सहित अन्य लोग शामिल थे। आज हमारा जो ये प्रदर्शन है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को पिछले 4-5 साल से कोई पेमेंट नहीं दी है, साथ में तनख्वाह भी समय पर नहीं दी जाती और नई भर्ती की जा रही है जिससे कि रोडवेज को इस उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके। और जो ये लगे हुए लोग हैं उनको भी ये तनख्वाह नहीं दे रही है और कभी 2 महीने कभी 1 महीना, और हर तरह से नई बसें भी इन्होंने अभी तक नहीं खरीदी। बसों को खरीदना इसलिए जरूरी है, इसकी जगह इन्होंने जो प्राइवेट मालिकों की बसें ले रखी है उससे रोडवेज को घटाया जा रहा है। और रोडवेज उद्योग को इस सरकार की नीति है कि वो इस रोडवेज को बंद करे और भर्ती ना करके और नई बसें ना लेकर इसकी ओर अग्रसर है। दूसरी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम राजस्थान रोडवेज को बंद करके प्राइवेट को आगे बढ़ाएं। ये जो निजीकरण की नीति है वो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार, चाहे बीजेपी सरकार, जो भी सरकार आती है वो हमेशा निजीकरण की तरफ जा रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे मजदूरों को कोई भी सुनाई करने वाला नहीं है, चाहे गवर्नमेंट कोई आ जाए। इन्होंने वादा भी किया था कि कांग्रेस ने वादा किया था, खतीरियावास ने खुद वादा किया था कि मैं जब रोडवेज को हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम रोडवेज को और ज़्यादा सुविधा देंगे। लेकिन आज 2.5 साल हो गए, कोई बसें नहीं खरीदी, कोई नई भर्ती नहीं हुई, आज मजदूरों का शोषण हो रहा है और इस तरह आज रोडवेज को गर्त की तरफ ये गवर्नमेंट ले जा रही है। आज ये कॉरपोरेट के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं, ये कॉरपोरेट के दलाल है और कॉरपोरेट के लिए ये काम कर रहे हैं, पैसा पूंजीपति के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार के समय
जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय आज के परिवहन मंत्री जी ने हमारे मंच पर जाके ये कहा था कि जो रोडवेज की समस्या हम पूरी करेंगे और इसका किसी प्रकार का हम निजीकरण नहीं करने देंगे, हम इसका वादा करते हैं। लेकिन लगभग 3-3.5 साल हो गए, आज तक कुछ भी नहीं किया। जो पेमेंट हमारा जुलाई 16 से बकाया पड़ा है और कुछ तो 98 से जो ओवर टाइम वगैरह लाइटें वगैरह कनेक्टरों की वो बकाया पड़ी है, नए निर्णय भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारा पेमेंट नहीं किया जा रहा। और जबकि जो अब ड्यूटी पर है उनका ना तो अभी तनख्वाह दी जा रही है, 1 महीने में या 2 महीने में आती है, 1.5 महीने बाद आती है, वो भी परेशान है। दूसरी बात, हमारे को नई भर्ती के लिए कहा था, लेकिन नई भर्ती नहीं, रिटायरमेंट काफ़ी हो चुके हैं, स्टाफ है नहीं, दयनीय स्थिति हो रही है राजस्थान रोडवेज की, और उसको सुधारने के लिए वादा किया जो उस वादे से मुकर गए हैं। इस तरह हमारे आज जो प्रोग्राम है प्रत्येक डिपो में, मुख्यालय से लेकर सभी डिपो में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आगे भी जो आंदोलन हमारी रूपरेखा बनाई गई है वो आपको ज्ञापन में जो प्रेस विज्ञप्ति बनाई उसमें दिया हुआ है, और जो हम वहाँ से मुख्यालय जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की उसके अनुसार हम आंदोलन करेंगे, और उसका तो अगर आगे हड़ताल करनी पड़ी तो भी हम करेंगे। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ विगत दिवस मानसिक विकृति का शिकार कुछ अज्ञात लोगों ने बाड़े में बंधी बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। गोपालक ने बाढ़ पार्षद के सहयोग से थाना में परिवार देकर इस कृत्य को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। यहाँ कुछ मानसिक विकृत लोगों ने बाड़े में बंदी बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। हालांकि गोपालक की ओर से इस संबंध में पार्षद के साथ मिलकर पुलिस थाना में शिकायत की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्षद नंदू गुजर ने बताया कि वार्ड नंबर 17 ढिल्लो कॉलोनी निवासी रेलवे कर्मचारी अपने बाड़े में पशु रखते हैं। बाड़े की करीब 5-6 फीट की दीवार है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने विगत दिवस बाड़े में घुसकर गाय की बच्ची के साथ कुकर्म किया। गोपालकों ने बताया कि बच्ची के पीछे वाले दोनों पांव बंधे हुए थे। बच्ची बदहवा स्थिति में थी। पार्षद नंदू गुजर का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं तो असामाजिक तत्व किसी महिला या बच्ची के साथ भी इस प्रकार की घिनौनी हरकत कर सकते हैं। पुलिस ने परिवार मिलने के बाद जाँच शुरू कर दी है। मैं सुबह उठ के 6 बजे तो गेट खोला तो बच्ची का पैर बंधा बढ़िया तो देखने लगा ये क्या हो गया, और बस दीवार की रेडी मन तो चक्कर आ जाएगी बताना लगा। तो जब मन पता चला नाम हमारे पार्सल गाँव की एड़ा था वह यहीं तुम्हें कहीं मांग कर भी ये तो रोज का भी कभी और भी हो सके भी, बच्चे भी घूमते लड़कियाँ, तो इसको जानकर मैं आज सुबह जयपुर गया तो जयपुर से वापस 3-4 दिन से आया तो मेरे को सूचना मिली, मेरे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के मकान में बाड़ा बना रखा है, उसमें पशु बांधते हैं। तो उनके एक छोटी बच्ची है, गाय की बच्ची, तो उसके साथ में किसी अज्ञात जनों ने दुष्कर्म किया है। उसको बाड़ा तोड़ 4-5 फुट दीवार है, उसको तोड़ के अंदर घुसे हैं वो, तोड़ के बच्ची के पैर बांधे हैं और उसके बाद अत्याचार किया है बच्ची के साथ में। गाय तो वैसी माता होती है और अत्याचार करना बहुत बुरी बात है। और ऐसे दुष्कर्मी लोग जो गाय के साथ अत्याचार कर सकते हैं तो वो बच्चे, छोटे बच्चे घूमते थे, लड़कियाँ होते लड़की हो तो उसके साथ भी अत्याचार कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज थाने में पहुँचे हैं, थाने में ज्ञापन दिया है, अब देखते हैं थाने क्या कार्रवाई करता है। अगर कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। गांव ढालिया के बाशिंदों ने जोहड़ पायतान की भूमि पर किए गए कब्जे को खाली करवाने तथा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव ढालिया के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में पानी निकासी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार गांव ढालिया ग्राम पंचायत सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के बाशिंदों को बरसाती पानी की समस्या पेश आ रही है। ज्ञापन के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गाँव में मुख्य सड़क पर RCC रोड का कार्य किया जा रहा है, जिससे वार्ड नंबर 9 व 10 की बरसाती पानी की निकासी रुक गई है। इससे पानी घरों व सड़कों पर फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों को गंदे पानी से बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रामीणों ने मुख्य सड़क के सहारे गांव में मौजूद जोहड़ पायतान में नाले का निर्माण करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने जोहड़ पायतान की साफ सफाई करवाने और वहां से अतिक्रमण हटाने की भी मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ढालिया में बरसाती पानी के लिए मौजूदा जोहड़ पायतान है, उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे जोहड़ पायतान सुकुड़कर छोटा सा हो गया है। इसमें पानी जमा होने के कारण ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जोहड़ पायतान की भूमि से कब्जे हटवाकर वहां साफ सफाई करवाने की मांग की है, ताकि बरसाती पानी वहां जमा किया जा सके। हमारे गांव में जैसे अभी नई रोड बन रही है, जो RCC बन रही है, उसके साथ में हमारी मांग ये है कि अगर खाला बन जाए तो सारा पानी जोड़ पायतन जो है उसके अंदर चला जाए तो सदा के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा।
तो जैसे कि अब जैसे कर रहे हैं कि उसके बीच में से डाल दे नहीं रहे, जो खाला बन नहीं रहा उसके साथ। हमारी मांग यही है कि उसके साथ में खाला बन जाए तो रोड के साथ में काम हो जाएगा, नहीं तो ये सदा के लिए वो कीचड़ और पानी का उसका कोई इंतजाम, सड़क खराब हो जाएगी दोबारा। जिसके साथ में समाधान हो जाए तो सभी के लिए बढ़िया। हाँ जी, असी हम गांव ढालिया 37 NGC से आए हैं। हमारे गांव के अंदर पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। कलेक्टर साहब को हम प्रार्थना पत्र देने के लिए आए हैं कि आज हमारे वहाँ सड़क बन रही है नई, जो प्रधानमंत्री इसमें आती है, सतीपुरा से लेकर जाती है। तो उसमें क्या है, आज सड़क बन रही है तो उसमें हमारी समस्या का अगर प्रशासन समाधान कर दे तो सदा के लिए हमें इससे निजात मिल जाएगी। हमारा गांव बहुत परेशान है, आने जाने वाले को पानी से होकर कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है और गंदे पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि सारे गांवों में बीमारी फैलने का, घरों में बीमारी फैलने का पूरा डर बना हुआ है। आज इस बरसाती मौसम के अंदर मच्छरों का और दूसरा बहुत ज़्यादा प्रकोप होने की संभावना है। हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है कि ये जो चल रहा है काम, सड़क के काम के अंदर हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसका अच्छी तरीके से पानी की निकासी के हिसाब से इसका निर्माण करवाया जाए। और जो हमारी जोहड़ पायतन है उसमें हमारे बहुत केली भरी हुई है, अवैध लोगों ने कब्जा किया हुआ है उस पर, और उसको खाली करवाकर उस पानी की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि हमें आने वाले समय में हमें गाँव को परेशान ना होना पड़े। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी का सम्मेलन सोमवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जातीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी का सम्मेलन सोमवार को टाउन में टीवी रोड स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत ध्वजारोहण कर की गई। सम्मेलन में कंप्यूटर विभाग, फार्मेसी विभाग और विधि कॉलेज को सरकारी करने, राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण करने, बकाया छात्रवृत्ति जारी करने, सभी अभ्यर्थियों को रोजगार व बेरोजगारी भत्ता देने, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ की बिल्डिंग का निर्माण करवाने के मुद्दों पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना काल के बाद छात्र छात्राओं के साथ मनमानी की जा रही है। कॉलेज शुरू न होने के बावजूद छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर भारी लूट की जा रही है। इसके खिलाफ सब लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। सम्मेलन को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, SFI के तहसील अध्यक्ष यश चिलाना सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जो 1 साल तक राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़कर सरकार को अपनी मांगे मनवाने का काम करेगी। हमारा SFI हनुमानगढ़ का तहसील सम्मेलन करवाने जा रहे हैं। हम जिस प्रकार सरकार विद्यार्थी के हितों पर हनन कर रहा है, जिस प्रकार नई शिक्षा नीति लेके आ रहा है, तो सरकार को घेरने का काम करेंगे। एकजुटता के साथ हम विद्यार्थी को लामबंद करके सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लामबंद होकर आंदोलन को मजबूत करेंगे। जिले में जिस प्रकार से हमारे जिले में अनेक समस्या है विद्यार्थी को, अभी हम कंप्यूटर का आंदोलन लड़ रहे थे कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर, जो कि सरकार कह रही थी कि हम सुविधा के नाम पर करवाएंगे, लेकिन हमारी मांग थी कि सताई भर्ती करवाई जाए और हमने विधायक और मंत्रियों के आवास को घेरा था। उसके बाद जिस प्रकार हमारी मांग मानेगी उसी प्रकार हम एकजुटता के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे और मजबूती से संघर्ष करेंगे। आज SFI तहसील कमेटी हनुमानगढ़ का तहसील सम्मेलन रखा गया है। तहसील सम्मेलन में आज नई कार्यकारिणी गठित होगी। जिस प्रकार राजस्थान सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियाँ हैं, जिस तरीके से फीस पर हमले हो रहे हैं कोविड के दौरान, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज, कन्या महाविद्यालय तो बहुत ही हनुमानगढ़ में, तो अभी तक बिल्डिंग नहीं और कॉलेजों के अंदर हालात खराब है, लेक्चरार नहीं, इन तमाम शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ SFI आज एकजुट होकर करके राजस्थान सरकार विरोधी नीति और केंद्र सरकार की विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का फैसला लिया है। आज हमारे जिला महासचिव तमाम साथी कार्यकारिणी का गठन करके जाएंगे और आगे 12 महीने के लिए कार्यकारिणी तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ेगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक
मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग को लेकर पंचायत समिति में ज्ञापन देने पहुंचे गांव कोहला के बाशिंदों में उस समय रोष फैल गया जब पंचायत समिति में ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी सीट पर उपलब्ध नहीं हुआ। गांव कोहला में अतिवृष्टि से नुकसान की चपेट में आई ग्रामीणों ने आज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपना चाहा। इस दौरान अधिकारियों के वहां नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने विकास अधिकारी कार्यालय के आगे धरना देकर नारेबाजी की। इस मौके पर गाँव कोहला के निवासी देवीलाल स्वामी, राजेंद्र स्वामी आदि ने गाँव के वार्ड नंबर 6 में बरसात के पानी की निकासी की समस्या हल नहीं होने पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस संदर्भ में कई बार वीडियो को अवगत करवाया जा चुका है। इसके अलावा पंचायत सरपंच व जिला परिषद अधिकारियों तक को भी ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आज जब इस संदर्भ में ग्रामीण पंचायत समिति अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास कार्य ठप है तथा सड़कों में नालियों का निर्माण मात्र कागजों में किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार गली नंबर 2 पृथ्वीराज यादव के घर से साहबराम मेघवाल के घर तक, मेगा हाईवे से रामलाल वर्मा के घर तक पानी की विकट समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने पानी निकासी की समस्या तत्काल हल करने की मांग की है। इस मौके पर मुकेश स्वामी, गणपत राम, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, देवीलाल, श्यामलाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे पहले जब बारिश आई थी तो 2-3 दिन पानी इकट्ठा हो गया था, उसकी भी हमने शिकायत की थी और अभी उसके समाधान के लिए वीडियो साहब को ज्ञापन देने के लिए सुबह 10 बजे से बैठे हैं। वीडियो साहब यहाँ बता रहे हैं नहीं, कोई साइड में नाली आई हुई है, वहाँ गए हुए हैं और कोई भी पीओ साहब हमारा ज्ञापन नहीं दे रहा है। हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी समस्या यही है भी जो हमारे जो बारिश से मकानों को जो नुकसान हुआ है उसकी हमारों को रोजाना दिलवा जाए, भरपाई हो और आगे भविष्य में ये पानी की निकासी के लिए जो मिट्टी डाली गई है 20 ट्राली उसको वहाँ से हटाया जाए। और सरपंच ने जो झूठी रिपोर्ट पेश की, अभी गाँव में सड़क नाली बनी हुई है वो एकदम झूठी रिपोर्ट है। कैमरे के सामने उसने स्वीकार भी कर लिया। जलकोन मानगढ़ गया था, उन्होंने कह दिया भी यहाँ भयंकर समस्या है, लेकिन लिखित में दिया कोई समस्या नहीं है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत को और ग्राम विकास अधिकारी दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए। रचनात्मक कार्य करने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन की नई खुंजा क्षेत्र के बाजीगर समाज के युवाओं ने सोमवार को बाजीगर समाज युवा एकता मंच का गठन किया। जंक्शन की नई खुंजा क्षेत्र के बाजीगर समाज के युवाओं की ओर से समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से सोमवार को बाजीगर समाज युवा एकता मंच का गठन किया गया। समाज के युवाओं ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह को मंच का अध्यक्ष चुना। मंच का गठन सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया है। युवाओं ने समाज सेवा के कार्य करने का संकल्प लिया। मंच का गठन करने के बाद सदस्यों ने नई खुंजा की शमशान भूमि में साफ सफाई की, साथ ही पौधे भी लगाए। इस मौके पर मंच सदस्य देवा सिंह, के भरतिया, जगतार प्रसाद, अमरीक सिंह, मलकी सिंह, मक्खन सिंह, गुरप्रीत सिंह, राजा बाजीगर, प्रताप बाजीगर सहित बाजीगर समाज के अन्य युवा मौजूद रहे। अरे आज बाजीगर समाज के युवा एकता इकट्ठे होए आ ते आज नवी खुंजा विच शमशान भूमि दे विच असीं पौधा रोपण ते सफाई अभियान चलाया ते सारिਆਂ ने मिलकर मैनूं अध्यक्ष बनाया ते सारिਆਂ दा मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा। आगे असीं मिलकर समाज नूं अगे लेके जावांगे ते समाज दी सुधार करांगे। आज हमने एक नई टीम का उद्घाटन किया जिसका नौजवान बाजीगर समाज युवा एकता के लड़के जितने भी हैं सही नई टीम बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है बाजीगर समाज युवा एकता मंच। ठीक है जी, इसमें सभी बाजीगर समाज ने रल के सबका सहयोग किया। हमने आज पौधे लगाए और सफाई का काम किया है यहाँ पे खुंजा शमशान घाट में। तो उम्मीद करता हूँ
कि हमारे साथ जितने भी सहयोगी हैं, जो भी हमारे साथ बाजीगर समाज के लड़के हैं, ये हमारा फुल सहयोग करेंगे और अच्छे काम करने की कामना करते हैं। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे भाई साहब भूपेंद्र जी बाजीगर को, जिनको आज हमने अध्यक्ष चुना है। सभी बाजीगर युवा, जितने भी युवा हैं, सभी बाजीगरों के युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने संकल्प लिया है कि अच्छे अच्छे कार्य करने का और पौधे लगाने का, जो भी जितने भी अच्छे कार्य होंगे सभी बाजीगर समाज की तरफ से करे जाएंगे। जितने भी नौजवान युवा है सभी के साथ से होगा, सभी के सहयोग से होगा। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में लॉयंस क्लब द्वारा जंक्शन स्थित सद्भावना पार्क में पौधारोपण किया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जंक्शन स्थित सेक्टर 12 सद्भावना पार्क में लॉयंस क्लब द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान क्लब सदस्यों ने कहा कि वे सैनिक जो देश की रक्षा करते हुए हंसते हंसते बलिदान हो गए, आज उन्हीं की बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। उनकी याद में आज 2 मिनट का मौन रख सद्भावना पार्क में पौधारोपण किया गया। वार्ड पार्षद बंदलाल बागला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति देश पर कुर्बान होने में सक्षम तो नहीं होता, लेकिन देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वालों को यदि हम अपने हृदय में जगह देते हुए समय समय पर उनका स्मरण करते रहें तो यह भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर गुरप्रीत सिंह, प्रेमनाथ शर्मा, ब्रजलाल भाकर, शांति स्वरूप शर्मा, मोहित बलाडिया, कमलजीत सैनी, राम निवास मांडन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज कारगिल दिवस है और इस कारगिल दिवस पर सद्भावना पार्क में जो लॉयंस क्लब की तरफ से पौधारोपण किया गया है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये खुद इस दिवस पर हमारे जो शहीद हुए उनको याद करते हैं और हमें लोगों को हमारे की याद ताज़ा करते हैं उनकी, कि उन लोगों को हम याद करते हैं। हम इस काबिल नहीं है कि देश के लिए शहीद हो जाए, न हम इस योग्य हैं, न हमारे में इतनी कोई क्षमता है, लेकिन यही सराहनीय कार्य है कि हम उनको इस कारगिल दिवस पर जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको हम आज के दिन याद करते हैं। ऐसे कार्यक्रम होते रहे तो हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार मिलते हैं और मैं पुनः इनका लॉयंस क्लब का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज याद ताज़ा कराई। कारगिल दिवस पर सद्भावना पार्क 12 नंबर सेक्टर में लॉयंस क्लब द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब सभी साथियों ने सहयोग किया। आज जो कारगिल में शहीद हुए उनके लिए 2 मिनट का मौन विधान किया गया, उनको याद किया गया, उनकी शहीदी को नमन है और आगे भी इसी तरह के पौधारोपण वगैरह जो भी कार्यक्रम है वो आगे चलते रहेंगे और शहीदों को भी नमन। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।